नौकरियां भी गई हैं। तो इसलिए इस तरीके के देश का कल्पना बाबा साहब ने नहीं किया, मेरे संविधान ने नहीं किया, इसलिए हम इस पार्टी के खिलाफ हैं। तो इस किस्म की सोच को लेके हमारे पास, इसलिए आज का नारा है संविधान बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ संविधान बचाओ, संविधान बचाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ संविधान बचाओ, देश बचाओ संविधान बचाओ। तो हम लोगों को गारंटी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वोट से ही हमारी मत प्रतिष्ठित होती है। कि वो वोट कहीं ना ये बोल दे कि वही पार्टी वापस आ जाए तो हमारा देश सत्यानाश होगा। संविधान को बदल के छोड़ेंगे, उसमें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान को तो जलाएंगे और किसको जगेंगे? मनुस्मृति उसके जगह रखेंगे। मनुस्मृति में कहीं ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र और कोई जात बाहर। इस तरीके के जो विभाजन हम वापस चाहते हैं? नहीं। चाहते हैं क्या? नहीं। चाहते हैं क्या? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। तो फिर नहीं। इस बार वोट बहुत कीमती है। हम इस बार वोट या तो संविधान के खिलाफ दे रहे हैं, संविधान के लिए दे रहे हैं। दूसरी पार्टियां, कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बैठी है, मैं इनके सामने कह रही हूँ, इनको वोट इसलिए मिल रहा है, इसलिए कि बहुत बढ़िया अच्छे काम किए हैं, इन्होंने भी कई दुर्काम किया है, मगर इस बार हमारा वोट आपके लिए है। खबरदार आपने संविधान के तहत इस देश को नहीं चलाया, हम आएंगे आपके सामने भी, आपको भी उतार देंगे, है ना? तो सभी पार्टियों के लिए भी चेता रहे हैं कि आप भी काम करोगे तो रहोगे, और वो संविधान को नकार के काम नहीं हो सकता। इसलिए इस बार हमारी इस मीटिंग में कभी हम राजनीतिक बात नहीं करते, कभी वोट इसको दो उसको दो नहीं बोलते हैं, क्योंकि इस बार संविधान का खतरा है। इसलिए हम खुलेआम बोलेंगे कि उस पार्टी को वोट नहीं मिलना चाहिए जो कहता है संविधान को खत्म करेगा, जो हिंदू राष्ट्र लाएगा, जो ये कहेगा मुसलमानों के लिए इस देश में जगह नहीं है। आप में से कितने लोगों ने अमित शाह के कल के ट्वीट पढ़ा है क्या? कल के ट्वीट में, ट्वीट क्या होता है, ट्विटर ये सब करते हैं सोशल मीडिया में, अमित शाह ने कहा कि नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनसीआर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी, जो असम में और खासकर उन जो जगह करवा रहे थे ये लोग कि ये पता लगाना कि मुस्लिम कहां से आया है, इसको तो उसको तहत लोगों को देशद्रोही और देश के बाहर कर रहे थे। आप अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, आप साथी को अच्छे से जानते हैं। अभी उन्होंने ये कह दिया, अमित शाह ने कहा यू हैव टू ट्वीट उन्होंने कहा है कि हम ये गारंटी लेंगे कि एनआरसी पूरे देश में होगा, एनआरसी पूरे देश में होगा। अरे भाई हमने यहाँ 40, 800, 500, 700, 800 साल से जी रहे, कौन से किसको पूछते हैं क्या जाति है, ये तो प्लीज बीच में ना बोले, ये वो मुद्दा को हटा के ठीक से बैठे, बीच में ना बोले, मैं बहुत खुश नहीं बोलेंगे ऐसे बीच में, प्लीज 2 मिनट धैर्य रखो। फिर से मेरा क्रम तोड़ दोगे, फिर से मुझे शुरू से बोलना पड़ेगा, नहीं कर। उन्होंने कहा अमित शाह ने कि ये एनआरसी पूरे देश में हम लागू करेंगे, हम हर एक इन्फिल्ट्रेटर का हिंदी क्या होता है? घुसपैठिया, हर घुसपैठिया को इस देश से हम बाहर निकालेंगे। और वो कौन है तो घुसपैठिया? जो बौद्ध नहीं होगा, जो हिंदू नहीं होगा और जो सिख नहीं होगा, उनको इस देश से बाहर निकालेंगे। नेशनल राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, हाँ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, हाँ राष्ट्रीय सिटीजनशिप, इंग्लिश फिर से बोलो हिंदी में जोर से, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, हाँ कोई रजिस्टर तैयार करे। इसके खिलाफ बहुत लोगों ने आंदोलन किया है,
हम तो जगह जगह कानून में भी गए कि ये नहीं होना चाहिए। तो क्या मुसलमान जो यहाँ से छूट गए, ईसाई छूट गए, मुसलमान छूट गए, तो सिखों ने कहा हमारा भी नाम हटा, उन्होंने कहा हमारा भी नाम हटा। मैं कहती मेरा भी नाम हटा, मैं भले हिंदू संप्रदाय में जन्म ली हूँ, मेरा भी नाम हटा दो, मैं इस रजिस्टर में नहीं रहना चाहती हूँ। ना तो मेरा नाम भरूंगी, कभी मेरे पास आ भी गया तो मैं इसमें नहीं भरूंगी, जैसे आज तक मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। संघर्ष करते हैं तो वो चीज कैसे ले सकते? तो इस तरीके से पूरा बाबा साहब का संविधान का उल्लंघन लिखित में है। बीजेपी का चिन्ह है, तो मतलब अमित शाह अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो वो ऐसे निकाल रहे हैं। मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ, मुसलमान, पहला मुसलमान भारत देश में कब आया और कहां पे? आपको बहुत इतने गंदी और गलत हिस्ट्री बताया जाता है। कहाँ आया सबसे पहले मुसलमान? जो पढ़े लिखे मेरे टीचर्स बैठे, सबसे पहले मुसलमान कहाँ? केरला के तट पर। क्या बेटे बोलो? केरला के तट पर 6वीं शताब्दी में। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 6 में हुआ ना? 7वीं शताब्दी में, है ना? सबसे पहले उसी समय केरल में जो अरब देश के लोग व्यापार करते थे, वो आते जाते रहते थे, तो सबसे पहले मुस्लिम इंडिया में केरल के तट में बना। ना गजनी, ना घोड़ी, ना कोई तलवार, ना कोई जबरदस्ती। समझ में आ गया ना आपको? अभी भी केरल में 30% मुसलमान है, 25% पता नहीं, तुम देख लो, एग्जैक्ट बता देंगे। 3 कौमों में करीब बराबर बटा हुआ है केरल का जनता, ईसाई, हिंदू और मुस्लिम। हर बस में आपको तीनों का चिन्ह मिलेगा। कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का बस नहीं मिलेगा, सरकारी बस, जिसमें एक ही संप्रदाय का कुछ भी हो। तो उस राज्य के लिए हम सोचे जहां पे सबसे पहले मुसलमान हुआ, वहां दंगे फसाद नहीं हुए हैं। अभी करवा रहे हैं तो दूसरी बात है, पारंपरिक दंगा फसाद वहां कभी नहीं हुआ। ईसाई पहला कौन सा कहां से है? सबसे पहला ईसाई